सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2020-21 प्रत्येक कक्षा के लिए प्रश्न पत्र पैटर्न परीक्षा योजना इत्यादि लागू हो चुकी है। सभी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। योगात्मक आंकलन के लिए 50+10+40 का फॉर्मेट है अपनाया गया। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के इस दौर में विषम परिस्थितियों में जहाँ कक्षा शिक्षण संभव नहीं है, ऐसे में सरकार ऑनलाइन शिक्षा दे रही है। आओ घर में सीखें प्रोग्राम चल रहा है, जिसके जरिए हम स्माइल 2 के जरिए भी हम घर में बच्चों को जाकर काम दे रहे हैं। स्माइल 2 में यानी आओ घर में सीखें या स्माइल 2 कह दें, जो भी कार्यक्रम सरकार चला रही है बच्चों के हित के लिए कार्यक्रम चला रही है। इसी के जरिए अब बात आती है परीक्षा पैटर्न की, प्रश्न पत्र पैटर्न की कैसे किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अंतर्गत बताया है कि आप इस कोविड-19 के दौर में इस सत्र में 2020-21 में अब आप किस प्रकार परीक्षाएं लेंगे, प्रश्न पत्र किस प्रकार निर्धारण होगा। साथ ही दोस्तों, प्रश्न पत्र का जो निर्धारण है वो किस आधार पर होगा, इसके लिए एक पैटर्न बनाया गया है 50+10+40। ये 50-10-40 क्या है और किस प्रकार लागू होगा, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं पूरी जानकारी आपको। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, प्रत्येक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये देखिए साथियों, ये है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक परिपत्र जारी किया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन अनुरूप वर्तमान सत्र 2020-21 में राज्य के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों का नियमित कक्षा संचालन वर्तमान तक नहीं हो सका है। अध्ययन की निरंतरता के लिए विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, स्माइल अध्ययन सामग्री, ई कक्षा डिजिटल सामग्री, साथ ही कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इस अध्ययन में उत्पन्न जिज्ञासाओं के समाधान के लिए 9 से 12 के विद्यार्थियों को अभिभावकों की सहमति से विद्यालय में दिनांक 21/9/2020 में से आने की अनुमति हेतु निर्देश दिनांक 18/9/2020 को जारी किए गए थे। उक्त निर्देश दिनांक 18/9/2020 के अनुक्रम में अध्ययन की निरंतरता, प्रायोगिक कार्य एवं कक्षोन्नति एवं परीक्षा आंकलन हेतु केवल सत्र 2020-21 हेतु अंतराकित प्रावधान किए जा रहे हैं। यानी ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए ही है। कक्षा क्रमोन्नति का है, परीक्षा आंकलन का जो आधार बनाया गया है वो सिर्फ इस वर्ष ही है। मैं आप बात करूंगा प्रत्येक कक्षा के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षा 9 से 12। इसी प्रकार हर कक्षा के लिए अलग अलग नियम है, तो मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा किस प्रकार क्या पैटर्न आपका रहेगा। हम बात करेंगे कक्षा 1 व 2 के लिए। शुरुआत में कक्षा 1-2 से शुरू करते हैं। तो मौजूदा सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 1 व 2 तक के विद्यार्थियों को आओ घर में सीखें कार्यक्रम के अंतर्गत स्माइल और कार्य पुस्तिका के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। इन विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। संबंधित संस्था प्रधान प्रत्येक विद्यार्थी तक एट ग्रेड कार्य पुस्तिका की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। संबंधित शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा इन कार्य पुस्तिकाओं को पूर्ण किया जा सकेगा। विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों एवं शिक्षकों की सहायता से पूर्ण की गई कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर ही कक्षोन्नति की जाएगी। यानी ये कक्षा उन्नति जो कक्षा 1 व 2 के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ अब कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर होगी। गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा पैटर्न उक्तानुसार ही होगा। अर्थात जो प्राइवेट विद्यालय है उनके लिए भी कक्षा उन्नति का यही कार्यक्रम होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधन पाठ्यक्रम के अनुरूप गृह कार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा रही कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग किया जा सकेगा। ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उक्त तैयार गृह कार्य उपलब्ध करवाया जाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जाए एवं कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की जाए। 1 व 2 के बाद दोस्तों अब बारी आती है कक्षा 3 से 5 के लिए। 3 से 5 के लिए भी इसी तरह का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मौखिक और लिखित परीक्षा भी शामिल की गई है। सत्र 2020-21 हेतु से कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तिका के आधार पर स्माइल 2 के तहत गृह कार्य आदि के माध्यम से निरंतर अध्ययन तो करवाया जा रहा है। सत्र 2020-21 हेतु RSCERT द्वारा पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि RSCIT व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। कक्षोन्नति का आधार अंतिम व वार्षिक परीक्षा ही होगा। अब यहाँ पे कक्षा 3 से 5 के लिए अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों
के लिए वार्षिक परीक्षा होगी। यानी कक्षा उन्नति का जो आधार है वो अंतिम परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगा। इन विद्यार्थियों को एट ग्रेड कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई गई कार्य पुस्तिकाओं कक्षा स्तर और निम्न स्तर को पूर्ण करना है, परंतु परीक्षा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। अर्थात कार्य पुस्तिकाएं जो कक्षा स्तर की एट ग्रेड और बिलो ग्रेड तो दे दी गई है, उनको पूर्ण भी करना है, लेकिन परीक्षा है वो जो संशोधित पाठ्यक्रम हुआ है उसके आधार पर ही होगी। संबंधित संस्था प्रदान प्रत्येक विद्यार्थी तक एट ग्रेड कार्य पुस्तिका की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। संबंधित शिक्षक कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। तैयार कार्य पुस्तिकाओं व स्माइल 2 के तहत तैयार पोर्टफोलियो ही अंतिम परीक्षा योगात्मक आंकलन का आधार होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तैयार कार्य पुस्तिकाएं हैं स्माइल 2 के तहत पोर्टफोलियो तैयार है वो योगात्मक आंकलन का आधार होंगे। कक्षा उन्नति का आधार अंतिम परीक्षा योगात्मक आंकलन होगा, जिसमें 50% अंक तो आंतरिक मूल्यांकन के, जैसे कार्य पुस्तिका गृह कार्य या पोर्टफोलियो आधार पर 50% उनको मिलेंगे बच्चों को, तथा 10% अंक मौखिक परीक्षा के और 40% अंक है वो लिखित परीक्षा हेतु होंगे। ये कक्षोन्नति का एक आधार बनेगा। नया आधार 2017-2020-21 के लिए ही है, जिसमें 50% आंतरिक है, 10% मौखिक है और 40% है वो लिखित के होंगे। उक्तानुसार ही 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी 5वीं जो बोर्ड परीक्षा है विद्यार्थी, उसके लिए भी सेम पैटर्न रहेगा। गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा व पैटर्न उक्तानुसार ही होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार गृह कार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर जो कार्य पुस्तिका है उसका उपयोग किया जा सकता है। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षण नहीं ले रहे हैं या अभिभावक नहीं ले रहे हैं, तो अभिभावकों को जो तैयार गृह कार्य उपलब्ध करवाया जाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जाए, कोविड गाइडलाइन की पालना की जाए। इसी प्रकार दोस्तों अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए भी वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए आओ घर में सीखें ई कक्षा और स्माइल 2 के अंतर्गत अध्ययन करवाया जा रहा है। कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवा दी गई है। कार्य पुस्तिकाएं हैं वो विद्यार्थियों से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। वार्षिक परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही ली जाएगी। अब संशोधित पाठ्यक्रम के कक्षा उन्नति का जो आधार है वो इसमें क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ कि कक्षा उन्नति का जो अंतिम वार्षिक परीक्षा है वही होगा। कक्षा जो उन्नति का आधार यही है। अंतिम वार्षिक परीक्षा में 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन जैसे कार्य पुस्तिका गृह कार्य पोर्टफोलियो आधार के होंगे। से 60% अंक से 10% अंक मौखिक परीक्षा और 50% लिखित परीक्षा के रहेंगे। ये जो पैटर्न है वो कक्षा 6 से लगा के 8 तक के है और 8 में बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 8वीं में जो बोर्ड के विद्यार्थी उनके लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन भी उक्तानुसार ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतिम परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा ली जाएगी उसमें 40% अंक तो आंतरिक मूल्यांकन के दिए होंगे, जिसमें कार्य पुस्तिका गृह कार्य पोर्टफोलियो जांच होगा। से 60% में 10% मौखिक के और 50% लिखित के होंगे। इसी प्रकार प्रश्न पत्र पैटर्न में कक्षा 9 से 12 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय में भी परीक्षा पैटर्न उक्तानुसार ही होगा। साथ ही आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार गृह कार्य विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर जो कार्य पुस्तिका है उसका उपयोग भी किया जा सकेगा। इस प्रकार दोस्तों अब बारी आती है कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए। जिज्ञासा समाधान व मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृह कार्य भी दिया जाएगा। प्रत्येक गृह कार्य हेतु विद्यार्थी अपनी विषयवार नोटबुक संधारित करेगा, जिसे साप्ताहिक रूप से जांचा जाएगा। विषयाध्यापक विद्यार्थी की जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त गृह कार्य देने तथा जांच का भी आवश्यक रूप से करेंगे। सत्र 2020-21 हेतु बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कक्षोन्नति का आधार इसमें भी वार्षिक और बोर्ड परीक्षा ही होगा। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा हेतु 20% अंक तो आंतरिक मूल्यांकन के, 80% अंक लिखित के लिए निर्धारित है, जैसे प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त। बोर्ड परीक्षा में निर्धारित 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह कार्य की जो पुस्तिका है उसका होगा, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय आने पर जमा कराई जाएगी। कक्षा 11-12 के प्रायोगिक विषयों में यह गृह कार्य आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20% होगा, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव भूगोल में 14, चित्रकला और संगीत में 6 अंक।
अब दोस्तों बात करते हैं प्रायोगिक विषय हेतु क्या प्रावधान किया गया है। जो प्रायोगिक विषय है कक्षा 11 और 12 के लिए, उनमें उन विषयों में विद्यार्थी जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय आने के साथ प्रयोगशाला की क्षमता के अनुरूप एक बार में एक प्रयोग का अभ्यास कर प्रायोगिक तैयारी की तैयारी करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा मार्गदर्शन के लिए आने वाले कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक प्रायोगिक विषय में विद्यार्थी को कम से कम सप्ताह में एक बार प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य का अवसर प्राप्त हो सके। संस्था प्रधान द्वारा प्रायोगिक कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयोगशाला में किसी भी एक समय में प्रयोगशाला की क्षमता से आधे से कम विद्यार्थी उपस्थित रहें। कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना हो। विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाएगा। जाकर विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में 10 प्रायोगिक कार्य करवाए जाएं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य की एक प्रायोगिक पुस्तिका का संधारण करवाया जाएगा। विषयवार चयनित 10 प्रायोगिक कार्य अंतिम प्रायोगिक परीक्षा का आधार होंगे। विद्यालय उक्त 10 प्रायोगिक कार्य को चिन्हित कर तैयारी करवाएंगे। इस कक्षा के लिए कक्षा स्तर के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन मुख्य परीक्षा उपरांत आयोजित होना प्रस्तावित है। प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड विभाग द्वारा विषय हेतु निर्धारित अंक की होगी। अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में से 50% अंक, जैसे रसायन में 30 में से 15 अंक विद्यार्थी द्वारा संधारित प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका के आधार पर होंगे। जो पुस्तिका बच्चे संधारित करेंगे उनमें 50% अंक प्रायोगिक के होंगे। शेष 50% अंक है वो, जैसे वो रसायन में 30 में से 15 अंक अंतिम प्रायोगिक परीक्षा के अनुरूप होंगे। गैर सरकारी विद्यालयों में भी 9 से 12 हेतु गृह कार्य, प्रायोगिक अभ्यास कार्य, परीक्षा योजना तथा पेपर पैटर्न राज्य के विद्यालय के अनुसार ही होगा। अब प्रश्न पत्र के पैटर्न क्या रहेंगे वो भी देख लेते हैं कि सत्र 2020-21 हेतु प्रश्न पत्र बहुविकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य अति लघुरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन यथा या अथवा कोई 2 का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है। साथ ही भाषा आधारित विषयों में प्रश्न पत्रों में पठित अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना, पैटर्न अनुरूप प्रश्न नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी 2020 के उपरांत है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों ये थी सत्र 2020-21 के लिए जो परीक्षा आयोजन है उसका पैटर्न, प्रश्न पत्र का पैटर्न और आंतरिक मूल्यांकन जो कैसे होगा, प्रश्न पत्र का निर्माण है वो कितने अंकों का हुआ, वो सारा मैंने आपको बताया। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।